हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख चुके थे और आज का जो है हमारा क्वेश्चन जो है 6 नंबर से होने वाला है। पर फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा श्रम विभाजन और जाति पर था, उस चैप्टर से यानी कि 5 नंबर जो प्रश्न था सब्जेक्टिव प्रश्न, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके थे। और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे 6 नंबर प्रश्न से कुछ प्रश्न जो है छूटा हुआ था, उसी प्रश्न को हम लोगों को क्या करना है, आज पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है उस क्लास को देखे होंगे, है ना। प्रश्न उत्तर और पीछे की जो और जो प्रश्न थी उस प्रश्न को आप लोगों ने देखे होंगे। आज की जो प्रश्न है वो हम लोग क्या करेंगे, देखने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान देने की कोशिश करेंगे। वो है हमारा 6ठा नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? 6ठा नंबर प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो लिखेंगे आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं, किसको मानते हैं, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। लिखेंगे क्या? आज जो है ना लिखेंगे लेखक आज उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा के कारण थोपे गए कार्यों को मानते हैं। लिखेंगे क्या? आज जो है ना, आज का जो समाज है वो उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं, किसको मानते हैं? तो उद्योग धंधा से भी बहुत बड़ा समस्या मानते हैं। वो है लेखक का कहना है कि उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा के कारण थोपे गए कार्यों को लेकर है। जो जाति प्रथा के नाम पे जो काम को हम लोग थोप दे रहे हैं किसी के ऊपर, वो है सबसे बड़ी समस्या। जाति पर के लेके जाति के नाम पर जो है काम को हम थोप दे रहे हैं। वो उद्योग धंधा में जो बहुत बड़ा जो परेशानी होता है काम काज को करने में, उससे भी बड़ी समस्या है, वो है जाति प्रथा के कारण थोपे गए काम। किसका है? तो जाति प्रथा के कारण थोपे गए काम को। ऐसा इसलिए कहते हैं, इसलिए है क्योंकि जब व्यक्ति किसी काम को अपनी इच्छा या रुचि के बिना केवल मजबूरी और व्यवस्था में करता है तो उसका मन काम में नहीं लगता। ऐसा इसीलिए है, इसीलिए वो कह रहे हैं क्योंकि उद्योग धंधा में जो काम जो होता है उसके बाद जो जाति प्रथा के लेके काम जो है थोप दिया जाता है कि मनुष्य जो है ना काम को इच्छा या रुचि के बिना होता है, केवल मजबूरी में व्यवस्था पूर्वक वो काम को करता है, तो उसका मन काम में नहीं लगेगा। कैसे लगेगा भाई? काम को तुम्हें करना है, जो काम तुम्हें दिया जाएगा करने के लिए, अगर वो चीज जो है तुम्हारा मन, अगर हम लोग का मन जो है ना उस काम को करने के लिए है रेडी ही नहीं है, तैयार ही नहीं है, तो फिर काम को करोगे, लेकिन क्या है, वो करोगे व्यवस्था पूर्वक करोगे, क्योंकि किसी ने तुम्हें थोप के गया है काम जो है भाई हमको 5 दिन में। किसी को मान लेते हैं कि काम को करने के लिए दिया जा रहा है, 5 दिन का काम है ना, उसको जो है मन है नहीं लग रहा है, फिर भी जो है ना वो कह दिया कहेगा कि मनुष्य जो है उसको तुम काम को क्या करो, इस 5 दिन में ही तुम निपटा दो काम को। काम को जो है इस काम को 5 दिन में ही निपटाओ। मन है नहीं करने का, फिर भी जो है हम क्या कर रहे हैं, मजबूरी में वो काम को जो है ना कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ, व्यवस्था पूर्वक काम को करना हुआ, जबरदस्ती से हम काम को कर रहे हैं, है ना, करवा रहा है मनुष्य। तो वही है ना, उसी चीज को कह रहे हैं यहाँ भी, है ना। उद्योगों और गरीबी से उत्पीड़न बड़ी समस्या जाति प्रथा के कारण थोपे गए कार्यों को मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब व्यक्ति किसी काम को अपनी इच्छा या रुचि के बिना केवल मजबूरी और व्यवस्था से करता है तो उसका मन काम में नहीं लगता। इससे उसकी कार्य कुशलता घटती है और मानसिक रूप से खुद को बांधा हुआ महसूस करता है। स्वाभाविक बात है, यदि मनुष्य को क्या है, इच्छा के विरुद्ध अगर काम को करने के लिए कह दिया जाए तो किसी का जो है, किसी भी इंसान का क्या है, मन नहीं लगेगा। अगर किसी को कह दिया जाए कि तुम जो है मोची का काम करो, और वो मोची का काम में क्या है, निपुण नहीं है, मोची के काम में वो निपुण नहीं है, उसका ना तो क्या है काम है, ना ही तो आज तक वो काम किया है, लेकिन क्या है, हमको कह दिया कहेगा कि नहीं तुम मजबूरी में तुम उसको काम को करो, तुम्हें करना ही पड़ेगा उसको, काम वो जो है उसको करना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या है, व्यवस्था पूर्वक कर रहे हैं ना, मजबूरी में वो काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वो काम को करने में जो हम जो जिस काम में निपुण थे
वो काम का भी क्या है, कार्य कुशलता जो है घटता जाएगा, है ना, वो भी घट जाएगा। और मानसिक रूप से हम क्या हो जाएंगे, हमें लगेगा मानसिक रूप से हम किसी का जो है ना दबाव में काम कर रहे हैं, हमें कोई बांध के रखा हुआ है। ठीक है, ये चीज हमें जो है ना महसूस करवा देता है जाति प्रथा। जाति प्रथा के कारण मनुष्य काम को क्या कर देता है, बांध देता है मनुष्य को, और उसका काम भी बांध देता है। तो यही प्रश्न कह रहा था लेखक, आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं, तो वो मानते हैं किसको, जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है, ये बात लिखेंगे, तो लिख लेंगे आप लोग, उम्मीद है कि नोट कर लेंगे, है ना, नोट जो है कर लिए होंगे अपने अपने उत्तर पुस्तिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में बताया है ना, दिखाया है। ये प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, लेखक ने किन पहलुओं से, लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। अब हानिकारक प्रथा के रूप में क्या दिखाया है, किन पहलू, किन कारण से जाति प्रथा को कह रहे हैं कि ये हानिकारक है, ये हमारा ये मेरे लिए नहीं है, अच्छा नहीं है, क्यों, किस कारण से। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कि लेखक ने निम्नलिखित पहलुओं के आधार पर इसे हानिकारक बताया। बहुत तरह से बताए थे, चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, बहुत सारी बात को पढ़े थे, क्यों किस कारण से जाति प्रथा जो है हमारा हानिकारक प्रथा है। तो पॉइंट में लिखेंगे, वो है सबसे पहला जो है पहलू है कि आर्थिक पहलू, है ना। पहले ही हम बता चुके हैं कि मनुष्य को यदि क्या है, अगर कोई काम नहीं करेगा तो फिर रुपया पैसा कहाँ से आएगा, रुपया पैसा नहीं होगा तो फिर खाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कमाना पड़ता है, यदि कमाओगे नहीं तो फिर खाओगे कैसे, है ना। तो उसके लिए कमाना पड़ेगा। तो जाति प्रथा क्या कर देता है, वो जाति प्रथा जो है काम में बांध देने के कारण क्या होता है, उसको सही टाइम पे सही जो है ना काम नहीं मिल पाता है, तो उससे परेशानी होगा, है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे आर्थिक पहलू, और आर्थिक पहलू में लिखेंगे कि यह व्यक्ति को अपनी पसंद का व्यापार या पेशा चुनने से रोकती है, जिससे आर्थिक नुकसान होगा, है ना। ये जाति प्रथा का कारण क्या हो रहा है, उसका जो है ना अपनी पसंद का काम जो है नहीं नहीं चुन पाता है, ना ही वो पेशा चुन पाता है, जिसके कारण स्वाभाविक बात है कि आर्थिक नुकसानी तो होगा ही, आर्थिक तंगी तो आएगा ही, काम नहीं करोगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, है ना। वो पॉइंट में हम लोग लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट वो है कि सामाजिक पहलू। अब समाज में क्या होगा, सामाजिक पहलू भी हो जाता है। समाज में जाओगे बैठने उठने के लिए, एक जगह कहेगा क्या, वो नीचे कास्ट का व्यक्ति है उसके साथ हमने बैठेंगे, वो क्या कहता है चमार जाति का है, वो क्या कहता है डोम जाति का है, ये सब क्या है, नीचे कास्ट का व्यक्ति है। और यही में से क्या थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो क्या करते थे, पढ़ने के लिए जब गए थे स्कूल में, जब पढ़ने के लिए जाते थे तो उसको क्या किया जाता था, बैठने नहीं दिया जाता क्लास में, यहाँ तक बैठने की दूर की बात है, पानी भी नहीं पीने देता था, है ना। उसमें पानी भी उसको जो है अगर पिलाता था तो ऊपर से ढारता था ऐसे करके, और वो जो है मुंह में जो है लगा के पीने का काम करते थे, मुंह में ढारता था और पीते थे, है ना। लेकिन क्या है, ये सब जो है ना, ये सब क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ना बुरा मानते थे, ये सब चीजें जो हो रहा था वो बुरा मानते थे। तो बहुत सारी बातें आज सामाजिक पहलू में लिखेंगे कि यह समाज को भाईचारे से दूर कर ऊंच नीच, सामाजिक भाईचारा से तो दूर करेगा ही भाई, ऊंचा नीचा से भी कर देता है, ऊंच नीच छुआछूत की भावना जो है ना में बांटने लगता है, कि वो व्यक्ति जो है ना नीचे कास्ट का व्यक्ति है, वो उसके साथ हम बैठोगे तो तुम छुआ जाओगे, नीचे कास्ट का व्यक्ति है। यही सब तो भीमराव अम्बेडकर के साथ भी हुआ करता था, हाँ, ऊंच नीच का भावना होता था, छुआछूत, ये सब की भावना क्या हो जाता है, जाति प्रथा के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे व्यक्तिगत पहलू। व्यक्तिगत पहलू में क्या लिखेंगे, यह मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है और उसे विवश कर देती है, हाँ। अब व्यक्ति को क्या करेगा, ये सब चीज होगा तो क्या अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं ना लगेगा, तो उसके लिए क्या करता है, वो भावना जो है व्यक्तिगत जो भावना होती है उससे भी वो उसको बुरा लगता है ना। आत्मसम्मान गिर जाता है मनुष्य का, है ना, किसी भी इंसान का जो वो सम्मान होता है वो घट जाता है। ये सब क्या है, यही सब क्या होता है, आर्थिक ये जो है पहलुआ है, जिसके कारण क्या होता है, भारत में आज जो है हानिकारक प्रथा बनी हुई, जाति प्रथा। देखिए, ठीक है, ये 7 नंबर जो क्वेश्चन था, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस बात को लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर हमारा प्रश्न है, वो है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, है ना। 7 नंबर के बाद 8वां नंबर हमारा प्रश्न है, और ये बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम कहे तो VVI ये प्रश्न है ना। बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना? ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या हम लोग करें, क्या करना पड़ेगा? तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताए थे क्या कि उन्होंने लिखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाज में क्या करना होगा? स्वतंत्रता यानी कि समान भाईचारा बना के रखना पड़ेगा। समता, है ना, समानता जिसको बोलते हैं, और भ्रातृत्वता यानी कि भाईचारा होना चाहिए, है ना, अनिवार्य है। अगर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना है तो क्या करना होगा? समाज में जो है समान रूप से रहना पड़ेगा, है ना, सभी के साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा, है ना, भाईचारा बना के रखना होगा। और भाईचारा बना के सभी को एक दूसरे के साथ जो है ना कहेंगे क्या कि ये हम नीच कास्ट का व्यक्ति है तो उसके साथ हम ये नहीं बैठेंगे, है ना, वो ऊंचा कास्ट का व्यक्ति है, ऐसा अगर भावना रखेंगे तो फिर क्या है, वो भाईचारा नहीं हुआ। भाईचारा कहने का मतलब ये होता है कि सभी लोग एक साथ मिलजुल के रहे, सभी लोग एक साथ खाए पिए उठे बैठे, वो होता है भाईचारा। सच्चा भाईचारा उसको कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी वही कहे क्या कि यदि अगर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना है तो समाज में क्या करना होगा? स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा होना अनिवार्य है। समाज में ऐसी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी जरूरी बदलाव समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से पहुंच सके। मतलब ये हो रहा है कि ऐसा भाईचारा होना चाहिए कि समाज में यदि क्या हो, कोई भी बदलाव आए, परिवर्तन आए, तो वो सब लोग मिल के वो जो है ना काम को कर सकते हैं आसानी से, एक छोर से दूसरे छोर, मतलब यहाँ से जो है वहां तक हम पहुंच सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए, है ना। तो ये बात यहाँ पे लिखेंगे। इसके आगे लिखेंगे, उन्होंने सच्चे लोकतंत्र का दूसरा नाम भाईचारा बताया था। ये बात तो हम लोग क्या है चैप्टर में भी पढ़े थे कि भाईचारा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना का दूसरा नाम ही क्या है? भाईचारा होना चाहिए, है ना, जिसका स्वरूप होना चाहिए दूध पानी, है ना, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। दूध पानी के मिश्रण की तरह क्या होना चाहिए? भाईचारा बना के रखना होना चाहिए, है ना। अगर क्या करोगे, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना है तो समाज में क्या करना होगा? सबसे पहले समान रूप से मिलना होगा, है ना, सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहने का काम करेंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात वो है कि भाईचारा बना के रखना है ना। भाईचारा जितना बना के रखोगे उतना ही क्या होगा, है ना, सच्चा लोकतंत्र की स्थापना जो है कर पाओगे, और किसी भी काम को वो कभी भी कर पाओगे। ठीक है, तो सच्चे लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारा। यदि ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सच्चे लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है, तो क्या लिखेंगे? भाईचारा लिखेंगे। ठीक है, और वो भाईचारा कैसा होना चाहिए? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह। अब वो दूध पानी की मिश्रण की तरह कहे थे, तो दूध पानी की मिश्रण की बात ये होता है कि यदि क्या करोगे, 5 kg अगर दूध है ना, अगर 5 kg दूध है उसमें हम 1 kg यदि पानी मिक्स कर दे रहे हैं, 1 kg यदि पानी हम क्या करेंगे उसमें मिक्स भी करेंगे, तो पता नहीं चलेगा कि उसमें पानी है या नहीं। ठीक है, तो ऐसा भाईचारा बना के रखने के लिए कहे थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, मतलब एक 5 kg पानी में यदि 1 kg हम पानी, सॉरी, ये 5 kg यदि दूध में 1 kg यदि पानी हम मिक्स भी कर दे रहे हैं तो उसमें जो है ना पानी का पता नहीं चलता है। तो ऐसा भाईचारा होना चाहिए किसमें?
हमारा जो लोकतंत्र है, आज का जो समाज है, इस समाज में होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग क्या करे होंगे, ये प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आज जो है हमारा ये फर्स्ट जो चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर का प्रश्न उत्तर क्या हो गया, प्रश्न उत्तर हो गया समाप्त, है ना। 8 प्रश्न था, 8 प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे और लिख लिए होंगे ना। तो आज का क्लास यही पे हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। यानी पहला जो प्रश्न था, पहला से लेके 8वां नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने पढ़ लिए। आज का क्लास यही पे समाप्त होता है। तो आप लोग क्या करें, आप लोग जो है मार्स क्लासेस, ये जो हमारा प्यारा सा एक नाम है, चैनल है जिसका नाम है मार्स क्लासेस, उसको आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों बहनों और दोस्तों के साथ शेयर करने का कोशिश करें, ताकि उन लोगों तक भी ये जो है क्लास जाए और वो लोग भी क्या करें, अच्छे तरीके से अपनी जो है तैयारी को बेहतर बनाए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।